हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ऐसे माइक्रो कैप स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जिन्होंने पास्ट में अपने इन्वेस्टर्स को मल्टीपल रिटर्न्स दिए हैं एंड फ्यूचर में भी इनके पास बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की और बड़े एंड मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाकर देने की। और फ्रेंड्स, आज के जो भी स्टॉक्स हमने सेलेक्ट किए हैं उसमें हमने कुछ पैरामीटर्स अप्लाई किया है ताकि हमें अच्छे स्टॉक्स ही मिल सकें। हमने आज के वीडियो के लिए सिर्फ उन्हीं कंपनीज को कंसिडर किया है जो माइक्रो कैप कैटेगरी से रिलेट करते हैं, यानी कि इनका मार्केट कैप बहुत ही कम है एंड ऑल्सो इन्होंने पिछले 5 ईयर के अंदर ही अपने इन्वेस्टर्स को 1000% से ज़्यादा के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। और इन सभी कंपनीज का रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30% से ज़्यादा है और इन सभी कंपनीज का सेल्स एंड प्रॉफिट पिछले 3 ईयर्स में 40% से ज़्यादा के CAGR रेट से इंक्रीज हुए हैं, यानी कि इनमें हमें पास्ट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। एंड ऑल्सो इन कंपनीज का डेट टू इक्विटी रेशियो भी लेस देन 1 है और इन सभी कंपनीज के प्रमोटर के पास 50% से ज़्यादा का स्टेक है, यानी कि सभी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी कंपनीज बहुत ही एक्सीलेंट हैं और सभी कंपनीज का बिजनेस मॉडल भी फ्यूचरिस्टिक है। लेकिन ध्यान रहे कि आज के वीडियो के लिए हमने सिर्फ माइक्रो कैप कंपनीज को ही कंसिडर किया है जिनका नेचर बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में लॉसेस भी हो सकते हैं, यानी कि इनमें इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। लेकिन इन कंपनीज में थोड़ा बहुत रिस्क लेके 10 से 15 हज़ार रुपये भी इन्वेस्ट कर दिया जाए तो ये कंपनीज 2 से 3 सालों में ही काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकती हैं। लेकिन किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट प्लान करने से पहले खुद की स्टडी भी जरूर कीजिए और अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मूव करते हैं आज के अपने स्टॉक्स पर। आज का हमारा पहला स्टॉक है पृथ्वी एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड और ये कंपनी फॉरेन एक्सचेंज में बिजनेस करती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ लाइसेंस्ड है, साथ ही ऑथराइज्ड डीलर भी है कैटेगरी 2 की। और ये कंपनी हेल्प करती है लेजर एंड बिजनेस ट्रैवलर्स, स्टूडेंट एंड अदर ट्रैवलिंग ओवरसीज को फॉर देयर फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट्स। और इनके कस्टमर लिस्ट में IT इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, सर्विस इंडस्ट्रीज एंड इंडिविजुअल्स जो ट्रैवल करते हैं अब्रॉड में वो इंक्लूड हैं। और इस कंपनी ने वेरियस बैंक्स एंड ट्रैवल एजेंसीज के साथ टाई अप भी किया है और इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में फॉरेन करेंसी, ट्रैवलर्स चेक, प्रीपेड ट्रैवल कार्ड, फॉरेन करेंसी DD, ट्रैवल इंश्योरेंस, इनवर्ड मनी ट्रांसफर, करेंसी नोट, डिमांड ड्राफ्ट जैसे प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। एंड ऑल्सो ये कंपनी फॉरेक्स फॉर स्टूडेंट्स, सर्विसेज टू NRI, फॉरेक्स टू कॉर्पोरेट्स एंड फॉरेक्स प्रोसेसेस जैसी सर्विस भी ऑफर करती है। कंपनी ने थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड, इंडसइंड बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस, येस बैंक एंड ICICI बैंक के साथ बिजनेस पार्टनरशिप भी किया है और इसका मार्केट कैप 375 करोड़ का है और स्टॉक P24 का है, वहीं इंडस्ट्री P23.4 का है। कंपनी अभी फेयर वैल्यू पे अवेलेबल है। वहीं ROC और ROE कमाल के हैं, ROC 46.1% है, ROE 35.2% है और इसके सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी अच्छे हैं। सेल्स ग्रोथ 31.5% है, प्रॉफिट ग्रोथ 201% का है। इसका डेट टू इक्विटी भी बहुत ही बढ़िया 0.03 का है और प्रमोटर होल्डिंग भी 72% है। कंपनी का P&L काफी स्ट्रॉन्ग है और इसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि 375 करोड़ मार्केट कैप वाली ये कंपनी 4283 करोड़ के सेल्स करती है और नेट प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छा मेंटेन कर रही है। वहीं अगर इसके पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस को देखें तो इसके सेल्स ग्रोथ 853% के CAGR रेट से, प्रॉफिट ग्रोथ 108% के CAGR रेट से और स्टॉक प्राइस 167% के CAGR रेट से इंक्रीज हुए हैं। और कंपनी ने पिछले 1 साल में 572% के बढ़िया रिटर्न दिए हैं, पिछले 5 साल में 1864% और मैक्स टू मैक्स 5307% के रिटर्न दिए हैं। इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी इसके फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं और बिजनेस इसका फ्यूचरिस्टिक है, साथ ही इसमें ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत ही ज्यादा है, इसलिए इस कंपनी को आप डीपली एनालाइज जरूर करिए। आज का हमारा सेकंड स्टॉक है अद्वैत इंफ्राटेक लिमिटेड। ये कंपनी प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस ऑफर करती है फॉर पावर ट्रांसमिशन, पावर सबस्टेशंस एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में। ऑल्सो ये कंपनी ऑपरेट करती है वेरियस वर्टिकल्स में सच एज टर्नकी टेलीकम्युनिकेशन प्रोजेक्ट्स, इंस्टॉलेशन ऑफ पावर ट्रांसमिशन, सबस्टेशंस एंड टेलीकॉम प्रोडक्ट्स। और ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एल्यूमिनियम क्लैड स्टील वायर्स, इमरजेंसी रिस्टोरेशन सिस्टम, स्टीयरिंग टूल्स, OPGW एंड ऑप्टिकल फाइबर्स केबल्स का। एंड ऑल्सो ये कंपनी कुछ प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग भी करती है जिसमें इंसुलेटर, अर्थिंग सॉल्यूशंस, टावर बर्ड डाइवर्टर्स, GIS सबस्टेशंस,
कार्बन कोर कंडक्टर्स जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं। कंपनी ने काफी कम समय में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जैसे कि पिछले 1 साल में इसने अप्रॉक्स 400% के रिटर्न दिए हैं और पिछले 5 साल या फिर मैक्स टू मैक्स कहें तो 7174% के ह्यूज रिटर्न्स बनाए हैं। हालांकि कंपनी का वैल्यूएशन अभी हाई है और स्टॉक पी 73.9 का है, वहीं इंडस्ट्री पी 24.2 का है और आरओसी और आरओई बेहतरीन है। आरओसी 37.9% है, आरओई 37.6% है एंड सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छे हैं। सेल्स ग्रोथ 97.6% है और प्रॉफिट ग्रोथ 174% है। डेट टू इक्विटी लेस देन 1 है और प्रमोटर होल्डिंग 69.4% का है। वहीं इसके सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में काफी अच्छी ग्रोथ है। कंपनी ये भी बहुत ही कमाल की है और फंडामेंटल्स इसके भी काफी स्ट्रॉन्ग हैं। हालांकि इसका वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा हाई है, लेकिन इसमें ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा है, इसलिए यहाँ पर हम छोटी सी क्वांटिटी के बारे में सोच सकते हैं और इन फ्यूचर जब ये करेक्शन दिखाए तो उस टाइम एक्यूमुलेट किया जा सकता है। हमारा थर्ड स्टॉक है एडीसी इंडिया कम्युनिकेशन लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप 913 करोड़ का है और स्टॉक पी बहुत ही बढ़िया 32.9 का है और इंडस्ट्री पी 68.2 का है, यानी कि कंपनी अभी अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। वहीं आरओसी इसका 45.2% है और आरओई 33.7% है। ये कंपनी टेलीकम्युनिकेशन एंड आईटी नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करती है। ऑल्सो ये कंपनी कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस भी ऑफर करती है इंडिविजुअल एंटरप्राइजेज एंड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल्सो ये कंपनी कॉपर एंड फाइबर फिजिकल कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करती है इन टेलीकम्युनिकेशन एंड डाटा नेटवर्किंग सॉल्यूशंस में, इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर्ड केबलिंग और इनके सर्विसेज में एंटरप्राइजेज नेटवर्क सॉल्यूशन, कैरियर नेटवर्क सॉल्यूशन, ब्रॉडकास्ट एंड एंटरटेनमेंट सॉल्यूशंस आते हैं। कंपनी का डेट टू इक्विटी 0 है और प्रमोटर होल्डिंग 72% है। साथ ही 382% की शानदार प्रॉफिट ग्रोथ भी है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले नेगेटिव हुआ करते थे, जो कि अब डबल डिजिट में आ चुके हैं और सेम सिनेरियो में नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिलता है। ये भी पहले माइनस हुआ करता था, जो कि अब पॉजिटिव में होके 28 करोड़ का हो चुका है और कंपनी ने बैलेंस शीट भी बहुत ही बढ़िया मेंटेन कर रखा है। बोरिंग्स इसके ऊपर 0 है और रिजर्व इसका कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। कंपनी ने पिछले 5 साल में 1047% के बेहतरीन रिटर्न दिए हैं और अभी पिछले कुछ समय से कंसोलिडेट कर रही है। साथ ही इसका वैल्यूएशन भी बहुत ही बढ़िया है, तो यहाँ पर फ्रेश एंट्री के बारे में सोचा जा सकता है। आज का हमारा फोर्थ स्टॉक है थॉमस स्कॉट इंडिया लिमिटेड, जो कि अभी बहुत ही शानदार वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। स्टॉक पी इसका 26.3 का है, वहीं इंडस्ट्री पी 35.9 का है और आरओसी और आरओई भी दोनों ही 30 से ऊपर का है। डेट टू इक्विटी इसका बहुत ही बढ़िया 0.12 का है और प्रमोटर होल्डिंग 57.9% का है। साथ ही इसमें 209% का बेहतरीन प्रॉफिट ग्रोथ भी है और इसके अलावा इसमें एफआई और डीआई की भी थोड़ी बहुत होल्डिंग देखने को मिलती है। कंपनी इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ अपैरल, टेक्सटाइल एंड रिटेल मार्केटिंग में, जहां पर ये कंपनी गारमेंट्स एंड फैब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग का बिजनेस करती है और कंपनी ऑफर करती है प्रीमियम शर्टिंग्स एंड सेमी फॉर्मल बिजनेस कैजुअल शर्ट्स थ्रू इट्स वेरियस ब्रांड्स। ऑल्सो ये ऑफर करती है वाइड रेंज ऑफ मेंस फॉर्मल वियर एंड कैजुअल वियर अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स, साइज, डिजाइन्स एंड पैटर्न्स। इसके अलावा कंपनी कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन कस्टमाइज स्पेसिफिकेशंस भी ऑफर करती है और कंपनी अपने गारमेंट्स वेरियस ब्रांड्स के थ्रू ऑफर करती है, जिसमें हैमर स्मिथ, बैंग एंड स्कॉट, इटालियन गोल्ड, थॉमस स्कॉट जैसे ब्रांड शामिल हैं। वहीं अगर इसके पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस को देखें तो इसके सेल्स ग्रोथ 62% के सीएजीआर रेट से, प्रॉफिट ग्रोथ 353% के सीएजीआर रेट से और स्टॉक प्राइस 133% के सीएजीआर रेट से इंक्रीज हुए हैं। वहीं अगर इसके पीएनएल की हिस्ट्री देखा जाए तो पहले ये एक लॉस मेकिंग कंपनी हुआ करती थी, लेकिन अब ये प्रॉफिटेबल हो चुकी है। कंपनी का बिजनेस एवरग्रीन है एंड फ्रेंड्स, इन कंपनीज ने पास में बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दिए हैं और इन फ्यूचर भी इनमें बढ़िया ग्रोथ पोटेंशियल नजर आता है। और आपको इनमें से फ्यूचर का मल्टीबैगर स्टॉक कौन सा लगता है, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।